dear students, welcome to Rohini coaching classes. So today I am going to continue with geography subject, that is standard 9th lesson number 5, precipitation. So in the last lecture, what are things I covered? That was precipitation. What do you mean by precipitations? And in that precipitation, first point we have covered, that is snowfall. So today I am going to continue with the next topic, that is hailstone. But before starting, please keep your textbook open in front of you. Okay, chalo, let's start. Now already I have written here hailstone. Now already I have explained you what do you mean by snowfall. Now what is this hailstone, students? Now suppose in the atmosphere the earth's surface get heat, because in that atmosphere already the heat is there. Okay, now what will happen, in the atmosphere the air, जो हवा जो होती है वो टेम्परेचर जो मतलब हवा जो होती है वो क्या होगी, फोर्स में ऊपर तलक जाएगी, और वो हवा क्या करेगी, पूरे एटमॉस्फेयर में ऊपर ऊपर जाते जाते से जमा हो जाएगी, और वो हवा क्या होगी, बादलों को क्या करेगी, काला करेगी, डार्क क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे। और वो जो डार्क क्लाउड जब फॉर्म हो जाएंगे और जो एटमॉस्फेयर में जो कंडेंसेशन होता है, जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे आइस में टर्न हो जाएंगे। मैंने आपको लास्ट में एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, जैसे कि वाटर जो होता है और ये होता है आइस और ये वेपर, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। स्नोफॉल कैसे फॉर्म होता है, सब्लिमेशन। अभी यहाँ पे क्या होगा, जो हवा में जो गैस है, ओके, एयर जो है उसमें जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है, कंडेंसेशन, वो क्या हो जाएगा, ये जो वेपर पानी जो होता है ना, ये पानी को क्या करेगा, ये जो वाटर ड्रॉपलेट से जो कंडेंसेशन हो जाएगा ये डायरेक्ट आइस में टर्न हो जाएगा। लेकिन सब्लिमेशन में हमने क्या देखा था, ये वाटर ऑफ ड्रॉपलेट्स डायरेक्ट आइस में टर्न हो जाए, ये सॉलिड स्टेट में होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है वो हवा क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, और ऊपर की ओर हवा जमते जमते वहां पे हवा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, और ऊपर जो ठंडक और जमा हो जाएगी, और ठंडक जमा होने की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये क्या हो जाएंगे, वो आइस में टर्न हो जाएगा, और वो क्या हो जाएंगे, वो अर्थ मतलब धीरे धीरे करके नीचे नीचे आएंगे, और वो नीचे गिरेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलस्टोन। ठीक है, हम लोग जो बर्फ बोलते हैं ना, गारा बोलते हैं मराठी में गारा जो बोलते हैं, ओले ओले जो बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेलस्टोन। वो क्या होंगे, नीचे अर्थ पे आ जाएंगे। लेकिन क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर ऊपर ये जो हवा जो चलती रहेगी, ऊपर जाती रहेगी हवा, ओके, ये जो एयर है, ओके, व्हाट हैपेंड, जो हवा जो है ये क्या होगी, ऊपर जाएगी, और ऑलरेडी जो ऊपर जो टेम्परेचर क्या है, ठंडा है, फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो ये जो बूंदे होती है ये क्या होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। लेकिन जब हवा ठंडी होने की वजह से ये जो लिक्विड होता है वो क्या होगा, धीरे धीरे आइस में टर्न हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो आइस जो होती है, ये जो हेलस्टोन थे वो क्या हो जाएंगे, नीचे नीचे आते थे, जैसे हवा इनको लगती रहेगी, तो ये जो बूंदे हैं, ये आइस के बूंदे, ये क्या होंगे, बड़ी बड़ी होती जाएंगे, और क्या हो जाएगी, फोर्स में क्या हो जाएगी, नीचे आएगी, ग्रेविटी की वजह से ये जो बूंदे हैं वो नीचे आ जाएंगी अर्थ पे, और नीचे जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलस्टोन। आपने देखी भी होंगी स्टूडेंट्स हेलस्टोन कैसे रहते हैं, लेकिन ये जो हेलस्टोन जो होते हैं वो स्नो के कंपेयर बहुत हार्ड रहते हैं। स्नो कैसा रहता है, सॉफ्ट रहता है। अगर स्नो बालों पे मतलब अपने ऊपर गिरेगा तो भी हम लोग को क्या होगा, हर्ट नहीं होगा, हम लोग को लगेगा नहीं, चोट नहीं आएगी। लेकिन ये जो हेलस्टोन होते हैं जब ऊपर से वो गिरेंगे, सोचो, एक तो वो कड़क रहते हैं, ठीक है, वो हम लोग पे होगा तो हम लोग को वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगर कोई चीज पे भी गिरेगी तो वो क्या होगा, वो चीजों को वो नुकसान कर देगी। तो समझ में आया आपको ये प्रोसेस हेलस्टोन का, बहुत ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। और जैसे कि फिर ये हेलस्टोन जो होते हैं ये क्या रहते हैं, बहुत हैवी रहते हैं, वजन में हैवी रहते हैं, और ये कैसे करेंगे, ये नीचे आएंगे, फ्रीक्वेंट अपवर्ड फ्लो, जैसे हवा जैसे ऊपर बढ़ती जाएगी, ये बूंदे क्या होंगे, पानी के आइस में टर्न हो गया, और वो आइस क्या होगी, बड़े बड़े होते फोर्स में नीचे गिरेगा, और उनको रोकने के लिए कोई नहीं, जैसे उनका वजन बढ़ते जाएगा वो डायरेक्टली नीचे आके गिर जाएंगे, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, फोर्स की वजह से वो नीचे आ जाएंगे। एंड दिस हैपेंस क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, हैंस कॉन्सेंट्रिक लेयर्स आर फॉर्म वाइल द हेल ग्रोज इन अ साइज। तो क्या होगा, जैसे हेल बड़े बड़े हो जाते हैं और वो क्या हो जाएंगे, नीचे नीचे आते जाएंगे, और ये जो हैवी स्टोन जो होते हैं वो हमें नुकसान करवा सकते हैं, और ये जो हमें लाइफ पे भी डैमेज हो सकते हैं। इसकी वजह से वी कैन हैव द डैमेज ऑन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑल्सो।
अंडरस्टैंड, दिस हेलस्टॉर्म कैन डैमेज, हम लोग को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, क्रॉप्स भी बहुत सारी खराब हो जाते हैं, तो फार्मर्स का भी नुकसान हो जाता है। मतलब ये कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपने देखा है हेलस्टोन, और ये हेलस्टोन के बारे में, जैसे कि हेलस्टोन जो होते हैं वो इंडिया में तुम ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे इंडिया में ये समर के टाइम पे दिखते हैं, इन द मंथ ऑफ समर। और जो समर में जो प्लेसेस है वो कहाँ पे आएंगे, जैसे कि सम पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में आपको दिखाई देंगे, साउथ ईस्ट में दिखाई देंगे। और फिर आपको दिखाई देंगे जैसे कि हेल्स डू नॉट ऑकर इन द इक्वेटोरियल एरियाज। अभी ये जो हेल जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये इक्वेटर एरिया में क्यों नहीं दिखाई देते पता है आपको? तो पता है इक्वेटर कहाँ पे, इक्वेटर जो होता है, ये जो पोर्शन होता है इक्वेटर का, ये इसके यहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी हीट होती है, ठीक है, क्योंकि सनराइज यहाँ पे डायरेक्टली गिरते रहते हैं। जो सनराइज होते हैं ना, ये क्या होते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे गिरते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो पोर्शन है इक्वेटर का पोर्शन, ये हमेशा क्या रहता है, हीट रहती है यहाँ पे। ओके, तो ये हीट के होने के कारण यहाँ पे जो होता है वो हेलस्टोन हमको दिखाई नहीं देते। ऑब्वियसली गर्मी की वजह से स्नो वहाँ पे जम जाएगा क्या, जमेगा क्या, नहीं जमेगा। और एक दूसरी बात है, हेलस्टोन जो होते हैं ये कहाँ पे और नहीं दिखाई देंगे, कोल्ड जोन्स पे। कोल्ड जोन पे पता है, पोलर रीजन पे आपको ये नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बर्फ रहती है। ओके, सो हियर यू विल नॉट एबल टू सी द हेलस्टोन ऑल्सो, यहाँ पे तुमको हेलस्टोन्स नहीं दिखाई देंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपवर्ड फ्लो। अंडरस्टैंड, जो हवा का जो तापमान होता है, जो हवा जो ऊपर ऊपर बहती थे उसके वजह से हम लोग यहाँ पे ये हेलस्टोन्स ज़्यादा करके नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो होप सो आपको जो हेलस्टोन का टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों टॉपिक मैंने अच्छे से आपको समझाए हैं। अभी हेलस्टोन मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रही हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं नया टॉपिक लेके आऊँगी, दैट इज रेनफॉल। ओके, सो फिलहाल आप ये मेरे 2 लेक्चर अच्छे से देख लो, तो ताकि जो 3rd लेक्चर होगा रेनफॉल वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो आज के लिए मैं अपना ये टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। होप सो आपको डाउट्स जो भी टॉपिक से रिलेटेड है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।